आपके बैच से ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता ज्यादा, मालूम है। मतलब बाकी के बैच का रिस्पॉन्स आता है तुरंत, अगर कोई क्वेश्चन पूछो ना, मतलब यस नो तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ठीक है। ओके राइट। सो सबसे पहले मैं कौन सी क्वेरी रन करूंगा? यस, कोई बताएगा? यूज सेल्स, यस, कौन सी क्वेरी? यूज एनएमडी सेल्स लाइक। ओके राइट। हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था? यूज एनएमडीसीएस। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, पूरा एक नया डेटाबेस ही बनाना है, ठीक है। कौन सा डेटाबेस है? सेल्स। तो क्वेरी क्या है? क्रिएट क्रिएट डेटाबेस क्रिएट से क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस सेल्स, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं? सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं हम क्वेरी के लास्ट में? राइट। इसका मतलब एक क्वेरी यहाँ पे एंड हो गई, और नई क्वेरी कहाँ से स्टार्ट हो गई, कैसे पता चलेगा? जिस लाइन के भी सामने ब्लू डॉट आता है उसका मतलब न्यू क्वेरी स्टार्ट हो। ओके। अगर मैं अब इसको रन करने के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल एंटर। एंटर। जैसे ही क्वेरी रन करता हूँ, देखो फर्स्ट क्वेरी रन हो गई, इधर ग्रीन सिंबल आ गया, मतलब क्वेरी सही है। अब मेरा डेटाबेस इधर दिख रहा है क्या? सेल्स नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश। नहीं, रिफ्रेश करूंगा मैं, अगर देखो सेल्स आ गया। अब सॉफ्टवेयर को मुझे बताना है कि मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो क्या करना है फिर? कौन सी यूज यूज क्वेरी? यूज सेल्स। सेल्स। सेल्स, राइट। इसका मतलब क्या है, मैं सॉफ्टवेयर को बता रहा हूँ कि मेरे पास जो 5 या 6 डेटाबेस थे, मेरे पास ये 6 डेटाबेस थे, इसमें से मैं सेल्स डेटाबेस यूज करने वाला हूँ। इसका मतलब अब लाइन नंबर 16 के नीचे से, फ्रॉम लाइन नंबर 17, यहाँ से मैं जो भी क्वेरी राइट करूंगा, उसका पूरा इम्पैक्ट किस डेटाबेस के ऊपर होगा? सेल्स डेटाबेस, राइट। मतलब कुछ भी ऐड करूंगा, डिलीट करूंगा, रिमूव करूंगा, कुछ नया क्रिएट करूंगा, सब कुछ इस डेटाबेस के अंदर होगा, राइट। तो 2 दिन छुट्टी थी तो भूल नहीं गए ना सब? नो सर। ओके। सो मुझे ये बताओ, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? माई माई स्क्वेल। सिक्वल। माई एसक्यूएल। ओके, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस। ओके। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैनेजमेंट रिलेशनल सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? रिलेटेड डेटा टेबल्स। टेबल के रिलेशनल डेटाबेस फॉर्मेट मतलब, में। राइट, टेबल के फॉर्मेट। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहाँ पे हम टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं। कौन सा टेबल फॉर्मेट का? रिलेटेड टेबल फॉर्मेट। रिलेटेड टेबल भी पढ़ाया था मैंने। रिलेटेड टेबल मतलब क्या? दोनों टेबल में रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप कौन से बेसिस पे होती है? वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फॉरेन की। प्राइमरी की भी हमने देखा है, प्राइमरी की क्या होता है? नॉट नल यूनिक। राइट, यूनिक। यूनिक एंड नॉट नल। और फॉरेन की क्या होता है? यूनिक बट नल। नहीं, लेकिन हम फॉरेन की को ऐसे नहीं बोल सकते। फॉरेन की मतलब फॉरेन टेबल की में से ऐसा फॉरेन कॉलम की जो इज अ की। ऑलरेडी किसी और टेबल में हमने प्राइमरी की करके कंसीडर किया है उसको, राइट। अभी ठीक है, मुझे एक एक करके आप लोग बताओगे। चलो, पहले कौन सा टेबल क्रिएट करना है, आप लोग बताओ। सेल्स। सेल्स। कस्टमर। ओके, ठीक है, चलो पहले सेल्स लेते हैं, उसके बाद कस्टमर लेते हैं। ओके, आपके पास एक फोटो ओपन है ना? क्योंकि यस मुझे सर। फिर बार बार एसक्यूएल ओपन करना पड़ेगा, फिर ये फोटो देखना पड़ेगा, इसलिए आप ही मुझे बताओ। ओके, तो टेबल क्रिएट करना है, तो क्या क्वेरी है? क्रिएट टेबल सेल्स। क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल। कौन सा टेबल है? सेल्स। क्रिएट टेबल के बाद क्या आता है? टेबल का नाम कौन सा है? सेल्स। ओके, उसके बाद क्या सेल्स। आएगा? पैरेंथेसिस। ओपन और क्लोज परचेस नंबर। पैरेंथेसिस आते हैं, राइट। परचेस नंबर। ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं? कॉलम का नाम और उसके आगे उसका डेटा टाइप, राइट। तो कौन से कॉलम, क्या क्या कॉलम है? फर्स्ट है परचेस नंबर। ओके, परचेस नंबर। सो मैं इधर लिखता हूँ परचेस नंबर। ओके, इसका डेटा टाइप क्या है? इंट। टीचर। ओके, इंट। इसके आगे क्या करना होगा?
कॉमा कॉमा, राइट। इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो आप? गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, ठीक है? आपका आंसर गलत है सही है आपको कोई जज नहीं करेगा, ओके? आप आंसर देते हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर गलत है या सही है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे सही आंसर करना है, ओके? लेकिन स्टार्टिंग में आंसर सही है गलत है ये मत सोचो, ठीक है? नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? डेट ऑफ परचेस Date of purchase. सो डेट ऑफ Purchase. परचेज, इसका डेटा टाइप क्या होगा? Date. डेट राइट, डेट। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? Customer ID. कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी, इसका डेटा टाइप? Int. इंट नेक्स्ट, Items Item code. आइटम कोड आइटम्स कोड, इसका डेटा टाइप क्या होगा? Varchar. Varchar. इंट इंट नहीं, आइटम कोड मतलब जो पीछे बार कोड दिया रहता है, राइट? उसमें Varchar. नंबर्स भी कभी कभी कैरेक्टर भी रहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको Varchar. वैरक्यार लेते हैं, ठीक है? वैरक्यार 20 ले लो, ओके? इसके बाद कौन सा है कॉलम? नहीं column. ओके ओके, ठीक है, चार ही कॉलम। पैरेंथेसिस क्लोज इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेमी कॉलन, ओके? अब रन करना है क्वेरी को, देखो मैं क्वेरी रन करता हूँ, देखो इधर करेक्ट आ गया, मतलब मेरा Yes. सिंटैक्स क्लियर है। जैसे ही मैं Yes. अगर इधर रिफ्रेश करूंगा, सेल्स टेबल में मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया, सेल्स, ओके? सेल्स डेटाबेस में एक टेबल आ गया सेल्स, ठीक है? अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इधर उसके कॉलम के नाम और उसका डेटा टाइप दिखेगा मुझे, राइट? अब नेक्स्ट टेबल कौन सा क्रिएट करना है? चलो मैं क्या करता हूँ, वन बाय कस्टमर वन एक एक Customer. एक एक पूछता हूँ, ठीक है? वन बाय वन एक एक आंसर देखो। यस, फर्स्ट कौन कौन बताएगा? आप कस्टमर टेबल पूरा बताना है, क्रिएट से लेके एंड तक। यस, हर्ष बताओ क्या क्वेरी राइट करनी है? क्रिएट टेबल कस्टमर्स ओपन क्लोज पैरेंथेसिस क्रिएट टेबल कस्टमर्स ओपन क्लोज ब्रैकेट पैरेंथेसिस, फर्स्ट कॉलम नेक्स्ट कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी डेटा टाइप इंट इन, कॉमा फर्स्ट नेम ओके फर्स्ट नेम। वैरकैर डेटा टाइप वैरक्यार वैरकैर क्यों लिया इधर? फर्स्ट नेम है ना दैट्स व्हाई नेम है ना ओके, लेकिन वैरक्यार ही क्यों लिया? मैं कैर भी ले सकता हूँ ना इधर, तो वैरक्यार ही क्यों लिया? यस यस यस, कोई बताएगा सर क्यों किसी का लिया नेम वैरक्यार? छोटा किसी का बड़ा। राइट, तो मतलब क्लैरिफिक्स वेरिएबल कैरेक्टर, डेटा हमें टाइप है लेंथ पता नहीं है हर एक के नाम की, राइट? कैरेक्टर कितने आएंगे? यस ओके, नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? लास्ट नेम लास्ट नेम, इसका भी डेटा वैरक्यार, टाइप ओके? वैरकैर राइट, नेक्स्ट कॉलम ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस, इसका डेटा टाइप? वैरकैर राइट, वैरक्यार। नेक्स्ट देन नंबर ऑफ कंप्लेंट डेटा टाइप इंट डेटा टाइप इंट, राइट, उसके बाद एंड ओके क्लोज डेट सेमीकोलन, क्लोज ठीक है? पैरेंथेसिस मैं इसको रन करता हूँ, अगर रिफ्रेश करूंगा स्कीमा सेक्शन में, देखो कस्टमर टेबल आ गया। यस, नेक्स्ट टेबल कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊंगा बोलो आइटम्स का बनी, कोड. ओके ठीक है, आइटम्स का आप बताओ, चलो। Create table. क्रिएट टेबल Items. आइटम्स, Bracket. ओके, Item code. आइटम कोड Varchar. 20. वैरक्यार, 20. ओके, उसके बाद Comma. Item क्या है? Varchar. Varchar. 20. उसके बाद Unit price. Unit price. Decimal. 6/2. ओके, 6 comma. नेक्स्ट Company ID. Int. नेक्स्ट
ब्रैकेट डॉट सेमीकोलन, राइट? हाँ यस, 3 टेबल क्रिएट हुए, राइट? अब लास्ट वाला कौन बताएगा? एनीवन? Sir, create table companies. ओके, हाँ यस, चिराग। क्रिएट टेबल कंपनी, Date of purchase. यस, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में डेट ऑफ Purchase. Date format. सॉरी, कंपनी टेबल है ना, कंपनी आईडी, कंपनी नेम, हेडक्वार्टर्स, फोन नंबर, ये कॉलम आएंगे। Yes. Yes, sir. ओके, सो कंपनी टेबल में कौन से कॉलम है? कंपनी आईडी। और headquarter. ओके, कंपनी आईडी का डेटा टाइप क्या है? Varchar. Int. नहीं, इंट है। कंपनी आईडी इंट। ओके, कंपनी नेम, कंपनी नेम का डेटा टाइप क्या Varchar. आएगा? Varchar. Varchar. राइट। उसके बाद लास्ट कौन सा है? Headquarters phone number. ओके, हेडक्वार्टर्स, फोन नंबर। राइट, इसका डेटा टाइप क्या आएगा? Varchar. Varchar. राइट, varchar। ओके, उसके बाद सेमी कॉलन, मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास चारों टेबल आ गए, राइट? टेबल कैसे क्रिएट करना है, किसी को डाउट है इसमें? सिंटैक्स क्लियर है सबको? सिंटैक्स क्या होता है? Yes, sir. क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या आता है? फर्स्ट फर्स्ट आएगा हमारा कॉलम का नाम, और उसके बाद उसका डेटा टाइप। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए क्या है? सिलेक्ट करके ब्यूटीफाई का बटन क्लिक करना है, ठीक है? देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट इधर ओपन हो गया, इधर क्लोज और सेमीकोलन। इसके बीच में क्या है? देखो, हर एक कॉलम का नाम एक लाइन से स्टार्ट हो रहा है, राइट? और उसके बाद उसका डेटा टाइप। ये प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है ना, हमने ऐसे लिखा था। अब इसको भी मैं प्रॉपर फॉर्मेट में करता हूँ। यस, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सो अभी क्या है? देखो, मैंने टेबल क्रिएट किए। क्रिएट टेबल में किसी को डाउट है क्या कुछ? पहले तो हमने डेटाबेस क्रिएट किया, फिर हमने सॉफ्टवेयर को बताया कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, राइट? उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर था, डेटाबेस भी था। अब डेटाबेस में क्या चाहिए था? टेबल चाहिए। हमने टेबल क्रिएट किए। तो क्रिएट टेबल में किसी को डाउट है तो बताओ, हम एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। No, sir. No, sir. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो, जो हमने टेबल क्रिएट किया इसको ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप कैसे करना है? टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके, ड्रॉप टेबल दिख रहा है, ड्रॉप टेबल, और ड्रॉप नाउ। ड्रॉप हो गया, इधर ऑटोमेटिकली वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है। फिर से मैं इसको भी ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप नाउ। इसको भी ड्रॉप करूंगा, राइट? सभी टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया। ओके, अब क्या करना है? मैं फिर से क्रिएट करूंगा, लेकिन इस बार क्या करना है? हमें उन टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हमने पहले रिलेशनशिप बिल्ड किया था क्या? हमने बस क्या किया कि टेबल क्रिएट किए, उसके कॉलम के नाम और उसका डेटा टाइप लिखा, राइट? अब हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप मतलब कैसे? देखो, रिलेशनशिप कौन से बेसिस पे बिल्ड करते हैं हम? राइट, प्राइमरी Foreign की और primary. Primary फॉरेन। key, foreign key. ओके, अब मुझे बताओ, कस्टमर टेबल है, इसमें प्राइमरी की कौन सी है? Customer ID. राइट, जो बोल्ड करके और जिसके नीचे अंडरलाइन है वो क्या है? प्राइमरी की है। सेम कंपनी टेबल में कौन सी है प्राइमरी की? Company ID. कंपनी आईडी। आइटम्स टेबल में Item आइटम कोड, code. Code. राइट? और सेल्स टेबल में परचेस नंबर, Purchase. वो Purchase क्या है? number. प्राइमरी की। और फॉरेन की कौन सी है? जिस भी कॉलम के सामने एफ के करके लिखा है वो क्या है? Foreign key. फॉरेन की है, राइट? अब हमें ये भी मेंशन करना है, ठीक है? तो अब देखो, हम कैसे करते हैं फिर से। अभी पहले बताओ, हम कौन सा टेबल क्रिएट करेंगे? Sales. Customer.
Customers. एक पहले क्या करते हैं ना, देखो मैं एक आपको कस्टमर और सेल्स टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ये देखो कि प्राइमरी की को कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। कस्टमर टेबल क्रिएट करना है, फिर से क्रिएट टेबल कस्टमर, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस में कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद उसका डेटा टाइप आएगा, राइट। ये क्वेरी आएगी, करेक्ट है ना, यही क्वेरी आएगी ना क्रिएट टेबल कस्टमर करने के लिए। Yes. Yes, sir. ओके। अब कस्टमर टेबल में मुझे एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन करना है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी को क्या करना है, प्राइमरी की मेंशन करना है, Primary प्राइमरी key. की है ना कस्टमर आईडी। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, हमने सेम क्वेरी लिखी थी ऐसे, बस मैं क्या करूंगा कस्टमर आईडी, उसका डेटा टाइप इंट, उसके बाद स्पेस देके उसको बोलूंगा प्राइमरी की। ओके, इजी है ना। बस क्या करना है, कस्टमर आईडी, उसका डेटा टाइप, और उसके बाद कंस्टेंट आता है, और इसका कंस्टेंट क्या है, प्राइमरी की। ये क्लियर है सबको। अब अगर मैं इसको रन Yes, sir. करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई, कस्टमर टेबल आ गया सेम। अब मैं क्या करता हूँ, सेल्स टेबल को क्रिएट करता हूँ। ओके, सेम क्वेरी है, सेल्स टेबल की क्वेरी ली मैंने। अब सेल्स टेबल में क्या करना है, देखो परचेस नंबर को क्या करना है मुझे, Primary key. प्राइमरी की करना है, ठीक है। तो परचेस नंबर को मैं इधर क्या करूंगा, प्राइमरी की। यहां तक क्लियर है। अब और क्या करना है, कस्टमर आईडी को क्या करना है, Foreign key. फॉरेन की। तो फॉरेन की कैसे करना है, देखो सभी कॉलम के नाम होने के बाद लास्ट में क्या करना है, फिर से कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में फॉरेन की नाम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, Customer कौन से ID. कॉलम को, कस्टमर आईडी, राइट। सो कस्टमर मैं क्या आईडी। करता हूँ, देखो कस्टमर आईडी, सेल्स साठी बनेगा. कस्टमर आईडी। ओके, मैंने क्या किया, फॉरेन की ब्रैकेट में कस्टमर आईडी। फॉरेन की का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। फॉरेन की का मतलब मैंने क्या बताया था, टेबल में से वो ऐसा कॉलम होता है जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है। ओके, इसका मतलब क्या, अगर मैं इस कॉलम को फॉरेन की बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक कस्टमर आईडी कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए ना, राइट। तो कौन से टेबल में ये प्राइमरी की है, देखो ये कस्टमर। कस्टमर आईडी को मैं फॉरेन की कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि टेबल में से ये ऐसा कॉलम है, ये ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है, राइट। तो इसका मतलब फॉरेन की है तो किसी और टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, तो कौन से टेबल में प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, Customers. कस्टमर। राइट, कस्टमर टेबल में प्राइमरी की है। ओके, फॉरेन की का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी फॉरेन की कि टेबल में से फॉरेन की मतलब वो ऐसा कॉलम होता है जो किसी और टेबल में ऑलरेडी प्राइमरी की मेंशन किया है हमने, राइट। तो कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की कहाँ मेंशन किया है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी करके कॉलम है उसको प्राइमरी की मेंशन किया है। बस यही लिखना है, फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस, मतलब रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, कस्टमर्स Customer. टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम। ये क्लियर है मैंने क्या लाइन लिखी, देखो Yes, sir. फॉरेन की लिखा, फॉरेन की के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा, जिस कॉलम को मुझे फॉरेन की करना है उसका नाम लिखा। लेकिन अगर मैं उस कॉलम को फॉरेन की कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉलम ऑलरेडी किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। तो कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कस्टमर्स टेबल में प्राइमरी की था, बस उसका रेफरेंस दिया, रेफरेंस कस्टमर का कस्टमर आईडी, राइट। ये क्लियर है सबको, यस। Yes, यस sir. और नो, राइट। यहाँ अब और क्या करना है, सेल्स टेबल में और कुछ है क्या करना हमें, आइटम कोड को भी फॉरेन की करना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. Yes. यस। तो उसको कैसे करेंगे फिर, आइटम कोड को फॉरेन की बताओ। फिर इधर कॉमा करके क्या करना है, Foreign key. फॉरेन की ब्रैकेट में कौन सा कॉलम आएगा, आइटम कोड। Item. उसको फॉरेन की करना है, आइटम कोड को फॉरेन की करना है। और रेफरेंसेस में कहाँ से लूंगा, Items. Item C. आइटम इन ब्रैकेट आइटम्स आइटम टेबल कोड। में से आइटम कोड, राइट। सो आइटम्स टेबल में से आइटम कोड, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको रन कर दूं, ओके देखो अब मैं रन करता हूँ इसको, यस हो गई रन हमारी क्वेरी, Yes, sir. यस और नो, क्वेरी रन हुई है Yes, क्या, sir. Yes, sir. नहीं,
किधर रन हुई? देखो ना एरर No, आ रहा है, sir. इधर रेड दिख रहा है। P column item does not exist. यस रेड दिख रहा है ना इधर, दिख रहा है क्या? हमने जो क्वेरी एग्जीक्यूट की इधर रेड आ गया, मतलब इसका मतलब हमारे क्वेरी में कुछ तो गलत हुआ है। ओके अब गलत क्या हुआ है देखो, हमने क्या किया, हम सेल्स टेबल क्रिएट कर रहे हैं और हमने इधर बोला है कि आइटम कोड को Yeah. फॉरेन की कस्टमर कंसीडर प्लेट करो टेबल करने का और सर, Item हमने table रेफरेंस creating किधर का is दिया there. है, हमने कस्टमर टेबल आइटम्स सर टेबल का सबमिट करना रेफरेंस दिया, राइट। हमने आइटम्स टेबल का रेफरेंस दिया है तो हम सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं कि आइटम टेबल से रेफरेंस ले लो, लेकिन सॉफ्टवेयर हमें क्या बोल रहा है कि आपके पास आइटम टेबल है ही नहीं। हमने आइटम टेबल बनाया है क्या अभी तक? नहीं ना, तो इसका नहीं। रेफरेंस नहीं. नहीं दे सकते। तो ये क्वेरी रन करने से पहले हमें क्या करना होगा, आइटम टेबल क्रिएट करना होगा, राइट। आइटम Yes. टेबल क्रिएट करेंगे तभी इसका रेफरेंस इधर देंगे। लेकिन अब देखो अगर मैं आइटम टेबल क्रिएट करने जाता हूँ तो उसमें भी एक फॉरेन की है, कंपनी आईडी, और इसका रेफरेंस कहाँ से लेंगे, कंपनी से लेंगे। Companies. तो मतलब कंपनी टेबल भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी क्वेरी रन नहीं होगी। तो अब कौन सा कस्टमर टेबल टेबल कर बनाना रहा पड़ेगा फिर से? कस्टमर टेबल सर पहले क्रिएट करना पड़ेगा हमें। यस कस्टमर तो क्रिएट हो गया ना, कस्टमर हमने क्रिएट किया, देखो कस्टमर है मेरे पास, दिख रहा है। उसके बाद मैं कौन सा करूंगा, आपने बोला सेल्स, तो सेल्स में कर रहा था एरर आ गया, ठीक है। फिर आइटम्स लेता हूँ, लेकिन आइटम में भी एरर आएगा क्योंकि इधर भी कंपनी आईडी है, रेफरेंस कंपनी टेबल का लूंगा मैं, और कंपनी टेबल है ही नहीं मेरे पास अभी तक। तो क्या करना होगा, कस्टमर के बाद मुझे पहले कंपनी टेबल कंपनी क्रिएट करना टेबल होगा, सर क्रिएट करना पड़ेगा। और कंपनी के बाद मैं क्या करूंगा, आइटम्स टेबल क्रिएट करूंगा, और आइटम टेबल के बाद मेरा क्या होगा, सेल्स टेबल रन होगा, राइट। देखो सेल्स टेबल मेरा ऐसे भी रन होगा, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो मेरा सेल्स टेबल रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेफरेंस क्या है, ये फॉरेन की का रेफरेंस कस्टमर का टेबल से कस्टमर आईडी, और कस्टमर टेबल है मेरे पास। देखो अगर इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, क्वेरी को रन करता हूँ, ओके सो एक मिनट, ओके सेमीकोलन। देखो एक बस मैंने वो फॉरेन की लास्ट वाली लाइन हटा दी तो मेरी क्वेरी रन हो गई। अब मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ तो सेल्स टेबल आ गया, राइट। तो एरर क्यों दे रहा था, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ सेल्स को, और एरर क्यों दे रहा था वो, इस लाइन के वजह से वो बोल रहा था कि आइटम्स टेबल अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। सो पहले क्या करना पड़ेगा, आइटम्स करना पड़ेगा क्रिएट, या कंपनी, Company. राइट। सो कंपनी क्रिएट करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, कंपनी टेबल का, ओके इस क्वेरी को कॉपी और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कंपनी टेबल में क्या कुछ है क्या, प्राइमरी की फॉरेन की कुछ है, नहीं है सर कुछ। प्राइमरी की No. है ना, कंपनी आईडी Primary key प्राइमरी is की है customer ना ID. हमारे। Company ID. यस तो प्राइमरी की मेंशन करने के लिए क्या करना होगा अब मुझे, यस बताओ जल्दी, प्राइमरी की कैसे Company मेंशन ID. करूंगा मैं, Primary key. कंपनी आईडी के आगे कंपनी आईडी प्राइमरी की। इंट, और इसके इनके आगे आगे बस primary लिखूं key. मैं क्या लिखूंगा, प्राइमरी की, Primary key. राइट। इसमें कुछ फॉरेन की है क्या, नो नहीं। नहीं है सर। सर। इसमें नहीं है। फॉरेन की नहीं है तो मैं इसको रन कर दूंगा, ओके। रन हो गई मेरे, देखो इधर ग्रीन आ गया, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यस कंपनी टेबल आ गया। अब कौन सा टेबल करना है, सेल्स करना है या आइटम, आइटम्स। Items. ओके सेल्स क्यों नहीं कर सकते, Item code. राइट क्योंकि For आइटम कोड इधर फॉरेन की, और इसका रेफरेंस हम आइटम टेबल से लेंगे, तो पहले आइटम टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही सेल्स टेबल बनेगा, राइट। फिर से मैं क्या करूंगा देखो, आप कॉपी पेस्ट मत करो क्वेरी, आप हमेशा मतलब जब भी हम नया टेबल क्रिएट करेंगे क्वेरी को कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि आप अगर फिर से स्टार्टिंग से लिखोगे ना तो आपका मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा, क्वेरी की उतनी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब मैं आइटम्स टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें क्या है, प्राइमरी की कौन सा कॉलम है इस टेबल में, Item code. item राइट code. आइटम कोड। तो आइटम कोड को प्राइमरी की कैसे मेंशन करूंगा, आइटम कोड varchar, इसके आगे क्या प्राइमरी बोलूंगा, की। Primary key. प्राइमरी की, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। उसके बाद फॉरेन की किसको करना है, आइटम्स टेबल में से, Company ID. कंपनी आईडी को सर। Company ID. ओके। तो आप में से कोई एक मुझे बताएगा फॉरेन की कैसे लिखूंगा, बताओ। सर कंपनी आईडी कंपनी आईडी सर, रेफ रेफरेंस Foreign key. कंपनी आईडी। Foreign पहले key. क्या लिखूं इधर, Foreign Foreign key. key.
राइट, Foreign फॉरेन की ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है? company ID. Company ID. कंपनी आईडी। उसके बाद Reference रेफरेंस कहाँ से लूंगा मैं? company ID. Company. कंपनी आईडी नहीं, कंपनी टेबल में से Company कंपनी आईडी। company Company ID. ID. यहाँ तक क्लियर है? अब इस टेबल को मैं रन करता हूँ। ओके, ये भी रन हो गया, रिफ्रेश करता हूँ। राइट, अब ये रन हो गया तो मुझे सेल्स टेबल क्रिएट करना होगा, और उसके लिए मैंने क्वेरी पहले से ही लिखी थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। अब बस मुझे इसको क्या करना है, रन करना है। इधर देखो, हमने हर एक टेबल में एक ही फॉरेन की मेंशन की थी, लेकिन इस टेबल में दो फॉरेन की, तो मल्टीपल फॉरेन की कैसे मेंशन करना है? बस कॉमा करके फिर से फॉरेन की, जिस टेबल को फॉरेन की करना है उसका नाम और रेफरेंस देना है। राइट, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कुछ? Item code doesn't exist. की कॉलम आइटम कोड डजंट एग्जिस्ट। ओके, आइटम कोड। सो हमारा नाम कुछ चेंज हुआ इधर, आइटम कोड। यस, आइटम, सॉरी। यस, कोई बताएगा इसमें क्या एरर है? सर आइटम टेबल से नाव चेक करो यस, आइटम टेबल से है, नाव आइटम्स नाव है ना, बरोबर है। ते वर आयटम्स कोड्स दिले ना आपण वर्कर मध्ये यस यस यस, कस्टमर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ना सेल्स के पहले. राइट। अभी इधर क्या हुआ था, बस एक यस हो गया था गलती से, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब रन, देखो रन हो गए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आ गया मेरे पास सभी टेबल। यस, चारों टेबल क्रिएट हो गए। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, विदाउट रिलेशनशिप चारों टेबल क्रिएट किए थे। तो उस टाइम क्या है, हम कौन सा भी टेबल फर्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आपको प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करना है, तो सबसे पहले कौन सा टेबल क्रिएट करना होगा? जिस टेबल में सिर्फ प्राइमरी की है, पहले वो टेबल क्रिएट कर लो। कौन से टेबल में प्राइमरी की है? इस टेबल में प्राइमरी की है, इस टेबल में प्राइमरी की है। इन दोनों में भी प्राइमरी की है, लेकिन इसमें फॉरेन की भी है, तो ये बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, रन क्रिएट करेंगे। पहले क्या है, ऐसे टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की है। ओके, तो पहले ये दो टेबल क्रिएट हो गए। उसके बाद क्या, इस टेबल का रेफरेंस इसको है, और इन दोनों टेबल का रेफरेंस इसको है। ठीक है, तो ये क्रिएट नहीं हो सकता जब तक ये दोनों क्रिएट नहीं हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों क्रिएट करने पड़ेंगे। ये तो मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये क्रिएट करने के लिए फिर से इसका रेफरेंस ये है। तो मैंने क्या किया, पहले कस्टमर टेबल क्रिएट किया, फिर कंपनीज टेबल क्रिएट किया, उसके बाद आइटम्स टेबल क्रिएट किया, और फिर सेल्स टेबल क्रिएट किया। ये समझ में आ गया? और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, प्राइमरी की, फॉरेन की। डेटा टाइप समझ रहे? हमने डेटा टाइप का एक लेक्चर लिया था, जैसे इंट, डेट, वैरचर, ओके, डेसिमल, राइट। अब क्रिएट टेबल में किसी को डाउट है क्या कुछ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। No. क्रिएट टेबल में किसी को डाउट है कुछ? यस, नो, कुछ? नो सर नो सर. No, sir. ओके, दो तीन ही लोगों का आंसर आया। यस, चिराग, दीपक। सर एक डाउट है. यस, बोलो। वो अभी हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं, तो इसमें कैपिटल का और स्मॉल केसिंग का थोड़ा सा क्वेश्चन था. नहीं, वो देखो, जो भी ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, हम्म. ओके, इसका मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। उस सॉफ्टवेयर को पहले से ही बता के रखा है कि इसका कुछ मीनिंग है। ठीक है, इसको कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, कौन से? क्रिएट टेबल, मतलब सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। जो ब्लू में है, उसका कुछ ऑलरेडी मीनिंग स्टोर करके रखा है सॉफ्टवेयर के मेमोरी में। ठीक है, अब देखो, हमारा माई एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, ओके केस सर. सेंसिटिव मतलब जैसे आप पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा कुछ भी पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब उस सॉफ्टवेयर को बता के रखा होता है कि सी और एक कैपिटल सी, ये दोनों अलग अलग है।
जैसे पाइथन जावा में आप देखोगे ये स्मॉल सी और कैपिटल सी का मतलब अलग अलग रहता है, लेकिन एसक्यूएल में क्या है, आप स्मॉल सी लिखो या कैपिटल सी लिखो, उसको सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि दोनों का मतलब सी ही है बस। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये कैपिटल है ये स्मॉल है। ओके, सो माई एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। ठीक है, ये क्लियर है सबको? आप कैपिटल लेटर में लिखो स्मॉल लेटर में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो कंपनी टेबल का नाम क्या है, इधर स्मॉल में लिखा है ना। मुझे इसका डेटा देखना है, तब मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी रन करूंगा। उसमें मैं अगर कंपनी टेबल का नाम पूरा कैपिटल में भी लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल ऐसा इसमें कुछ नहीं। ओके, और कुछ डाउट है किसी को? यस, ज्ञानेश्वरी, हर्ष, कोमल। नहीं सर। ओके, कुणाल, नो सर। कुणाल पाटिल, कुणाल सोनटक्के। नो सर। ओके, प्रथमेश। नो सर। यस, रोहित, साक्षी जादव, साक्षी नो महाजन। सर। नो सर। No, sir. ओके, सिद्धार्थ। ओके, यशराज। नो सर। ओके, सबको मतलब क्रिएट टेबल की क्वेरी अभी आ जाएगी ना? अगर कोई मैं होमवर्क के लिए टास्क देता हूँ तो सबको आ जाएगा वो? Yes. यस सर। तो अब क्या करना है सबको? देखो, घर जाके आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया था सेल्स, उसको ड्रॉप कर देना है पूरे डेटाबेस को, और फिर से सेल्स का एक डेटाबेस बनाना है जिसमें आपको यही 4 टेबल क्रिएट करने हैं। लेकिन इस टाइम क्या करना है, रिलेशनशिप के साथ वो बिल्ड करने, मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की, उसमें मेंशन करके उसको बिल्ड करना है। क्लियर है? जो अभी हमने लेक्चर में क्या है, सेम आपको यही टास्क है, ये चारों टेबल क्रिएट करने। ओके, और कल के लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन आप में से स्क्रीन शेयर करेगा और एक एक क्वेरी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो यस। अभी हमने कंस्ट्रेंट कौन से देखे अभी तक? प्राइमरी की, फॉरेन की। ओके, प्राइमरी की, फॉरेन की। ओके, एक बार इधर ध्यान दो, जब भी मैं स्कीमा सेक्शन में किसी भी टेबल के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो इधर सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं, राइट? इसमें से अगर मान लो मैं किसी एक टेबल के फर्स्ट वाला जो ऑप्शन रहता है आई वाला, इसके ऊपर जाता हूँ और इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ डीडीएल, तो इसमें हमने जो राइट की है वो क्वेरी दिखती है, राइट? यही क्वेरी हमने राइट की थी टेबल क्रिएट करने के समय। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल दिख रहा है। क्या दिख रहा है एडिशनल, कोई बताएगा? यस, सर लास्ट लाइन इंजन। डिफॉल्ट नल। ओके, देखो हर एक के सामने डिफॉल्ट नल डिफॉल्ट नल डिफॉल्ट नल आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर अपने आप क्या करता है, हर एक कॉलम को डिफॉल्ट नल कंस्ट्रेंट देता है। डिफॉल्ट नल मतलब उसमें नल वैल्यू चलेगी। लेकिन एक कॉलम ऐसा है जिसके आगे देखो नॉट नल लिखा है। क्यों ऐसा, क्यों लिखा है नॉट नल? प्राइमरी की। प्राइमरी की। राइट, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको प्राइमरी की कंसीडर किया है, और प्राइमरी की का मतलब ही क्या है, यूनिक एंड नॉट नल। देखो इधर नॉट क्या किया नल। है, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की किया है, तो कस्टमर आईडी का देखो ऑटोमेटिक इधर नॉट नल मेंशन हुआ है, हमने मेंशन नहीं किया था, वो ऑटोमेटिक हो गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेन, इनको ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट नल मेंशन हुआ है। ओके, अभी डिफॉल्ट नल क्या काम करता है, जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये क्लियर है? सिमिलरली मैं हर एक टेबल के सामने आई सेक्शन में जाके डीडीएल टैब ओपन करूंगा तो मुझे वो दिखेगा, राइट? ये क्लियर है सबको? टेबल कैसे क्रिएट करना है, यस। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कौन सा डेटाबेस यूज करना है, वो सॉफ्टवेयर को कैसे बताना है। ओके, फिर टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं, राइट? इसमें कुछ डाउट है क्या? ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम कल क्या करेंगे, फिर से हम सारे टेबल ड्रॉप करके फिर से यही चारों टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन कल फिर अलग मेथड से करेंगे। ओके, कल का टास्क है फिर से क्रिएट टेबल करना है और इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड। अभी मान लो हमारे पास टेबल तो है लेकिन वो टेबल एम्प्टी है ना,
उसमें कुछ डेटा है क्या? उसमें कुछ डेटा तो ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो डेटा ऐड कैसे करना है वो भी हम कल देखेंगे। ओके। ओके सर। और रिकॉर्डिंग लेक्चर कैसे देखना है यूट्यूब पे, सबको पता है? नहीं सर। यस सर, पता है। ग्रुप पे मैंने लिंक डाली थी रिकॉर्डिंग लेक्चर की, या फिर सिंपली क्या करना है, देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, मैं बस गूगल पे जाके यूट्यूब सर्च करता हूँ। ओके, यूट्यूब में जाना है। ओके, यूट्यूब होने के बाद सर्च करना है एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड, एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड सर्च करने के बाद ऑफिशियल पेज पे जाना है और उसके प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे मैं प्लेलिस्ट में जाता हूँ, देखो आपका बैच का नंबर देखना है, देखो एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस DA14 बैच दिख रहा है इधर। इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है, इसका नाम बोल्ड में हो गया, इसमें राइट? इसमें देखो आपको एक वीडियो दिखेगा प्राइमरी की और फॉरेन की। ओके, इसी के नीचे आज का लेक्चर आपको अपलोड किया हुआ दिखेगा इधर, ठीक है? लेक्चर के बाद 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है अपलोडिंग, ठीक है? ओके सर। तो किसी को कुछ डाउट ओके है, सर। कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्वेरी में, तो आप लेक्चर रिपीट कर सकते हो यहाँ से, या फिर मैं फिर से आज रिकॉर्डिंग लेक्चर की एक लिंक डाल देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे। आज का टास्क समझ में आ गया सबको?